All right, so good evening, all. My name is Gaurav, and we are starting chapter 8, chapter 14, factorization, NCERT class 8. So, straightforward, getting into the topic. Factorization. पहले तो एक चीज हमको पता है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? जब भी हम लोग दो चीजों को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकालते हैं, इस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन कहता है। इसका रिवर्स है फैक्टराइजेशन। क्या है? इसका रिवर्स है फैक्टराइजेशन। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3। जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, जैसे उस तरीके से। पर यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये है कि हमको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अलजेब्रा में। एग्जाम्पल 6x अगर है तो इसको अगर मेरे को फैक्टराइज करना होगा तो क्या आएगा? 2 × 3 × x। क्लियर है? क्या हुआ? 6 का फैक्टर्स हो गया 2, 3 और फिर एक x। तो ये हो गया simple factorization of a given algebraic expression. Now, going ahead, let us see some more examples. To factorize a polynomial whose terms have common monomial factor. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोल रहा है? टू फैक्टराइज ए पॉलिनोमियल विच हैज कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स। कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स एग्जाम्पल देखते हैं। 7x माइनस 7y। ठीक है, 7x माइनस 7y। इसमें क्या हुआ? इस दो, ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें यहाँ फैक्टर्स क्या क्या है? 7 है और x है। यहाँ फैक्टर्स क्या क्या है? 7 है और y है। ये दो फैक्टर्स है यहाँ पे। अब इस दोनों मोनोमियल में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 7 × x माइनस 7 × y। अब इसमें और इसमें दोनों में 7 कॉमन था, 7 कॉमन आ गया x माइनस y। क्लियर है? सिंपल। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। AC माइनस BC प्लस C। ये क्या है? A × C। ये क्या है? B × C। और ये क्या है? C × 1। चलेगा? अब इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या आ गया? C आ गया। तो बचेगा क्या? A माइनस B, A माइनस B +1 +1। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 6x⁴ माइनस 15x³ प्लस 3x²। इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो ये कैसा होगा? 2 × 3 × x⁴, 3 × 5 × x⁴ प्लस 3 × x²। इतना होगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। यहाँ एक 3 दिख रहा है, यहाँ एक 3 दिख रहा है, यहाँ एक 3 दिख रहा है। ये कॉमन हो गया। ठीक है, x कॉमन है लेकिन x का कितना पावर लेंगे? अगर मैं x⁴ ले जाऊंगा, यहाँ तो और एक x है नहीं, यहाँ x³ है और यहाँ x² है, तो होगा नहीं। तो सबसे लोएस्ट जो होगा पावर तीनों में से, उसको उठा लो। कौन है लोएस्ट? x²। तो इसमें से भी x² आ जाएगा और इसमें से भी x² आ जाएगा। तो कैसा बनेगा? पहले तो 3 आ गया और फिर x² कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा? पहले 2 और इसमें से स्क्वायर कॉमन जा चुका है। इसका मतलब यहाँ बचा सिर्फ x²। 5 यहां से भी x² जा चुका है, तो यहाँ क्या बचा? -5x। और इस जगह से पूरा 3x² जा चुका है, तो यहाँ क्या बचा? +1। ये पार्ट ध्यान देना, ये पूरा चीज कॉमन आ गया बाहर। तो यहाँ एक फैक्टर और बचता है, 1 बचता है। तो इसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया अभी हमारा फैक्टराइजेशन। समथिंग इनटू समथिंग टोटल में। इसके पहले भी देखेंगे तो क्या हो रहा था? समथिंग इनटू समथिंग। इसके पहले भी आंसर जो हुआ वो क्या हुआ? देयर वाज समथिंग होल मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। इतना तो क्लियर हुआ। गोइंग अहेड विथ वन मोर एग्जांपल। 4m³ n माइनस 7m² n²। थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। 4 × m³ × n माइनस 7 × m² × n²। 4 7 कॉमन तो है नहीं, m³ है, m² है। बताओ क्या कॉमन आएगा? m² कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ n है, यहाँ n² है, कॉमन क्या आएगा? n आएगा।
तो यहाँ क्या बचा, n जा चुका, m स्क्वायर जा चुका, तो सिर्फ m बचा, और ये 4 था ना, 4m बचा। यहाँ क्या बचा, 7, m स्क्वायर कॉमन जा चुका, काटना मत, मैं बता रहा हूँ बस, और n स्क्वायर में से n जा चुका, तो n बचा। तो क्या हो गया अल्टीमेटली, m स्क्वायर n होल इंटू 4m माइनस 7n, राइट। ठीक है, एक और सेकंड टाइप देखते हैं, व्हेन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स कॉमन बाइनोमियल टर्म्स। अभी मोनोमियल टर्म्स कंटेन कर रहा था, अभी देखते हैं कॉमन बाइनोमियल टर्म्स। एग्जांपल देखते हैं, b प्लस डी माइनस b प्लस डी। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या क्या टर्म्स है देखो, यहाँ समथिंग इंटू समथिंग, यहाँ भी समथिंग इंटू समथिंग है, होल पे है, मतलब ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, ये दो फैक्टर है। तो अपने कॉमन देखेंगे इस दोनों में क्या है, ये दोनों कॉमन आया, तो इस दोनों को बाहर ले आएंगे, b प्लस डी को बाहर ले आए, अंदर क्या बचा, b माइनस डी, b माइनस डी, ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो कॉमन बाइनोमियल फैक्टर कौन है, ये देखो, ये बाइनोमियल है ना, एक दो दो टर्म है ना, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर। डन, गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट एग्जांपल, y माइनस 3 प्लस 7 y माइनस 3, सिंपल है, दोनों में कॉमन कौन है, y माइनस 3, तो बचेगा कौन, y प्लस 7, y प्लस 7 सॉल्व। एक और देखते हैं, a z स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा सर, यहाँ कॉमन तो है ये दो पार्ट, लेकिन अंदर क्या रहेगा, हमको पहले ही पता है, यहाँ पे मैं 1 एक टू मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखूंगा, इस दोनों से कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर प्लस 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a माइनस 1, a माइनस 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, x माइनस वाई, x माइनस वाई में क्या और कॉमन आ सकता है, क्या और कॉमन आ सकता है, देखो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ x में 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ y में भी 1 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि y में -1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ x में 1 मल्टीप्लाइड है और y में -1 इंटू वाई है, तो भी चलेगा। तो अगर इसमें से मैं 1 कॉमन ले आऊं और इसमें से 1 कॉमन ले आऊं तो क्या बचेगा, या फिर ऐसा बोलो इसमें से -1, दोनों में से -1 कॉमन लाऊं, तो हो पाएगा, पॉसिबल है, दोनों में से मैं -1 कॉमन लाऊं तो पॉसिबल है, क्या है, क्यों, अगर मैं इसमें से -1 लाता हूं, x तो पॉजिटिव है, इसके अंदर से -1 निकाल के ला नहीं पाऊंगा, तो मैं जबरदस्ती लाने की कोशिश करूंगा, इसका मतलब मैं एक तो -1 मल्टीप्लाई करूंगा, अगर -1 मल्टीप्लाई किया तो अगर मैं मैथमेटिक्स को यूज करूं तो -1 डिवाइड भी करना है, अदरवाइज x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मैं कैसा लिखूंगा, x इंटू -1 माइनस 1 इंटू वाई, -1 इंटू वाई। तो इसमें क्या हुआ, इस टोटल में और इस टोटल में क्या कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x बाय -1, x बाय -1, न्यूमरेटर से कॉमन आएगा ना, इधर भी न्यूमरेटर से कॉमन आया ना, ये भी -1 चला गया है, तो अंदर क्या बचा, प्लस वाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, -1, ये x बाय -1 का मतलब क्या है, -x, -1 -x प्लस वाई, एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है, इसका मतलब x माइनस वाई कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ -x प्लस वाई, या थोड़ा सा और सजाओ अगर, माइनस ऑफ y माइनस x। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, n -3 -7 3 -n, अब यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब
n इंटू एन माइनस थ्री है, यहाँ 7 इंटू थ्री माइनस एन है, तो n माइनस थ्री और थ्री माइनस एन सेम है क्या? नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, एक माइनस ला सकता हूँ बाहर, देखते हैं क्या होता है। -7, इस दोनों में से मैं अगर एक माइनस कॉमन बाहर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे पुराने एग्जांपल में क्या हो रहा था, जब एक माइनस कॉमन में बाहर ले आ रहा था, -y + y हो जा रहा था, x -x हो जा रहा था, यही हो रहा था ना, जब मैं जबरदस्ती का -1 कॉमन ला रहा था। तो इसमें भी क्या होगा, ये -3 + n हो जाएगा। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, -7 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +7, और ये n-3 लिख सकता हूं। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, n-3, तो क्या बचा, n+7। क्लियर? ऑलराइट, let us take few more examples to understand. 3b minus 3a divided by 7a minus 7b, तो ऊपर में क्या कॉमन जाएगा, डायरेक्ट 3 कॉमन चले जाएगा, इतना हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। नीचे में क्या कॉमन जाएगा, 7 कॉमन चल जाएगा, लेकिन अभी ऊपर में b माइनस ए है, नीचे a माइनस बी है, तो जबरदस्ती का कहीं से एक तो कॉमन लाना पड़ेगा, ऊपर से ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, नीचे रहेगा 7 a माइनस बी, तो ऊपर क्या हो गया, 3 इंटू -1 -3/7, ये a माइनस बी, ये a माइनस बी उड़ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ a माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाइड होगा, a माइनस बी नीचे भी है, दोनों रिमूव हो गया, तो आंसर क्या बचा, -3/7 राइट। एक छोटा सा और क्वेश्चन करके देखते हैं। x - 2 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस टू, तो x - 2 होल स्क्वायर क्या होगा, x - 2 इंटू एक्स माइनस टू, आगे चल के तो इसका हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, लेकिन अभी x - 2 इंटू एक्स माइनस टू प्लस 9 इंटू एक्स माइनस टू, इस टोटल और इस टोटल में क्या कॉमन है, x - 2 कॉमन है, तो एक तो x - 2 चला गया इधर से, x तो x - 2 चला गया इधर से, तो क्या बचा इधर, इधर एक बचा x - 2 और एक बचा +9, ठीक है। ये ऐसा ही समझ लो ना, x - 2 मान लो y होता तो y² + 9y, इसको भी मैं y लिखता ना, तो इस दोनों में कॉमन अगर मैं y ले आता तो बचता क्या, y + 9 बचता कि नहीं, तो वही y की जगह x - 2 है, y की जगह x - 2 है, 9 है। ऑलराइट, नेक्स्ट, बाय ग्रुपिंग सुइटेबल टर्म्स, बाय ग्रुपिंग सुइटेबल टर्म्स, एग्जांपल देखते हैं। a² + bc + ab + ac, a² + bc + ab + ac। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या सोचना है, हम लोग को रीग्रुप करना है टर्म्स को, क्या करना है, टर्म्स को अपने को रीग्रुप करना है, कैसे रीग्रुप करेंगे देखते हैं। अभी जैसे मान लो इसको और इसको एक जगह ले आए, a² + ac + bc + ab, एक बार ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो बचा a + c, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो बचा क्या, c + a कॉमन था, a + c, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, c + a जो a + c वही सेम चीज है कि नहीं। अभी इसमें और इसमें कॉमन क्या है, a + c, तो बचा क्या, a + c इंटू a + b, थोड़ा सा रीग्रुपिंग किए तो हम लोग फैक्टराइज कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, p² माइनस pr² माइनस pq प्लस r², p² माइनस pr² माइनस pq माइनस r²। पहले थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, कॉमन क्या क्या जा सकता है, देखो यहाँ r² दिख रहा है, यहाँ r² दिख रहा है, ये दोनों टर्म को पास ले आता हूँ, यहाँ भी pq है, यहाँ भी pq है, इस दोनों को एक बार पास ले जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। p² माइनस q, जब भी पास ले जाने का बात कर रहा हूँ, ये अपने सिंबल के साथ जाएगा, मूव होगा, ये इसके सिंबल के साथ मूव होगा, तो क्या होगा, pq, ये अपने सिंबल के साथ यहाँ आ गया, pr² और ये प्लस r², इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक तो p कॉमन है छोटा, और q भी कॉमन है, तो ये पहले वाले में क्या बचा, p बचा,
और इस दोनों में से क्या बचा? 1 बचा, है ना? अब इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन है आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे माइनस, मान लो माइनस आर स्क्वायर लेता हूँ, तो इसमें से माइनस आर स्क्वायर आ गया, तो इधर पी बच गया, लेकिन इसमें से गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके इधर करके दिखाता हूँ। माइनस पी इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अब पॉजिटिव आर स्क्वायर दोनों में है, पॉजिटिव आर स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस पी प्लस वन बचा, माइनस पी प्लस वन बचा। तो मेरे को पता है पी माइनस वन और माइनस पी प्लस वन चेंज करना है अगर, तो क्या करना है? क्या करना है? जबरदस्ती का माइनस वन को कॉमन लाना है। माइनस वन को कॉमन ले आया, तो अंदर क्या बचेगा? टी माइनस वन बचेगा, प्लस आर स्क्वायर इंटू माइनस वन, ये क्या चेंज हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर पी माइनस वन, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है? पी माइनस वन कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजिंग परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स, फैक्टराइजिंग परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर को फैक्टराइज करना है। जैसे एग्जांपल, अभी एक नंबर 9 था, तो इसको फैक्टराइज करते तो क्या होता था? 3 into 3, इजंट इट? तो ये परफेक्ट स्क्वायर था। उसी तरह परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स को हमको फैक्टराइज करना है। बड़ा सिंपल है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे तो प्रोडक्ट निकलता था, क्या निकलता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी बस इसका अपोजिट प्रोसेस जाना है। हमको जो भी दिया होगा उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या इस फॉर्मेट में है। अगर इस फॉर्मेट में है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में उसको डाल सकते हैं। इतना ही बात है। एक और फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस अगर इस फॉर्मेट में है तो हम लोग इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ करते हैं तो समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखो कैसा है, ये एक्स स्क्वायर है ना? ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर है। क्या ये बीच वाले को हम लोग 2 into x into 3 लिख सकता हूँ? और इस चीज को मैं अगर कंपेयर करूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर के साथ, प्लस बी स्क्वायर के साथ, देखो ए स्क्वायर की जगह पे ये है, बी स्क्वायर की जगह पे ये है, 2 into a into b है। तो इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया फैक्टर्स के फॉर्म में? नहीं, ये x+3 into x+3 फैक्टर्स के फॉर्म में हो गया, है ना? ये गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 49 a⁻6 minus 56 a cube xy² प्लस 16 x² y4। घबराना मत देख के, एक एक चीज को पहले समझते हैं। ये किसका स्क्वायर है? 7 का। a6 किसका स्क्वायर है? मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, a6 किसका स्क्वायर है? a6 एक्चुअली क्या है? a2 into 3 है, या ऐसा बोल लो a3 into 2 है, या ऐसा बोल लो a³ का स्क्वायर है। आए समझ में? तो ये टोटल किसका स्क्वायर हो गया? 7a³ का स्क्वायर हो गया। 7a³ का स्क्वायर होगा, क्यों? ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको एक बार छोड़ते हैं, ये लास्ट वाला पार्ट आता है ना? क्यों मैं इसको छोड़ रहा हूँ? क्योंकि इसमें ए बी है, मतलब पहला पार्ट से भी कुछ है, सेकंड पार्ट से भी कुछ है, इसलिए एक बार इसको छोड़ रहा हूँ। इसको ब्रेक करता हूँ। इसको ब्रेक करूंगा तो क्या है? ये 4 का स्क्वायर है, पता है। ये एक्स का स्क्वायर है,
ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। अभी अभी इस मेरे को देखना है क्या ये इस फॉर्मेट में पढ़ रहा है, 2 इंटू ए बी के फॉर्मेट में पढ़ रहा है क्या, मतलब 2 इंटू 7 a क्यूब इंटू 4 x y स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है क्या। 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, a³ x y² हो रहा है। तो मैं ए की जगह पे क्या लिखूंगा ये, और बी की जगह पे लिखूंगा 4 xy² का होल स्क्वायर। अभी ये किसके साथ कंपेयर हो रहा था, a² + b² -2ab, तो ये किसका है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर। अब एक और एग्जांपल करते हैं, m² + 3m + 9/4। ये तो सिंपल है, ये m का स्क्वायर है, बीच वाले को छोड़ता हूँ, इधर देखता हूँ ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है बाय 2 का स्क्वायर है। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये 3/2 का होल स्क्वायर है, बोल सकता हूँ। ठीक है, बीच वाले को देखता हूँ, क्या ये 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में है। 2 रिमूव हो जा रहा है, 3m बच रहा है। ठीक है, इधर 2 रिमूव हो जा रहा है, बस 3m बच रहा है। a की जगह पे यहाँ डाला, b का वैल्यू क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर है, तो b क्या है, 3/2, 2ab, फॉर्मूला डल गया, m + 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइजिंग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, फैक्टराइजिंग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इसमें एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी क्या है, a² - b² = a + b इंटू a - b। इस आइडेंटिटी को यूज करें, हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे पास दो स्क्वायर्स है, अगर दो स्क्वायर्स है उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक a + b हो जाएगा, दूसरा a - b हो जाएगा। इसके कुछ टाइप्स हैं, सारे टाइप्स को देखेंगे हम लोग। टाइप 1 देखते हैं, जहाँ पे है x² - 16। तो ये क्या हो गया, ये x² का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। हो गया a² - b² का फॉर्मूला डाल सकते हैं, फ्रॉम a² - b² विच इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो a + b क्या लिखूंगा, x + 4, a - b क्या लिखूंगा, x - 4। तो दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज x + 4 इंटू x - 4। सिमिलरली 9 - x², तो दिस इज 3² - x²। तो क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b। Let us get into some more a bit difficult one. 49 into 2x plus y whole square minus 64 into x minus 3y whole square. ये क्या है, 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर माइनस ये क्या है, 8 स्क्वायर है, x माइनस 3y है ना, x माइनस 3y²। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3y होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर इसलिए बाहर ले गया। अब ये क्या हो गया, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस, ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ओपन करके, 7 इंटू 2 14x प्लस 7y प्लस 8x माइनस 24y, ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 14x प्लस 7y माइनस 8x प्लस 24y। अब इसको 14x प्लस 8x 22x, 7 माइनस दिस इज व्हाट, माइनस 17y, और इधर आ जाएगा 14x माइनस 8x, कितना हो गया 6x, 7y प्लस दिस वन इज प्लस 31y। ये हो गया आंसर, दिस इंटू दिस हो गया आंसर। ठीक है, लेट अस लुक इनटू टाइप, a different type, this is type 2।
B4 माइनस x4, थोड़ा ध्यान देना। B4 माइनस x4, तो B4 किसका स्क्वायर है? बी स्क्वायर का स्क्वायर है। ये क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वापस यहाँ पे अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस आ रहा है, तो इसको क्या और एक बार लिख सकता हूँ, बी प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और इसका तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए ये टाइप 2 है, क्योंकि दो बार हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। ये जो नंबर है ये क्या है, ये भी फॉर्मूला में है अभी भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, समथिंग समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, और ये जैसे था वैसे रह जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 2x⁴ माइनस 32, तो 2x⁴ क्या है, 2, अच्छा 2x⁴ है, मतलब एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। 2 का स्क्वायर अगर करना होता मैं क्या करता, मैं अगर √2 का स्क्वायर करूंगा तब चलेगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या है, 2 है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ √2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 32, 32 का थोड़ा एक बार प्राइम करता हूँ, 2 16 2 8 2 4 2 2, 1 2 3 4 5, कितना आया, 1 2 3 4 5, 2⁵ आ रहा है, 2⁵ आ रहा है। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, एक √2 रहेगा, मतलब 4√2। इसका मतलब ये कहूं अगर 4√2 का स्क्वायर 32 है, चलेगा। देखो 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर इंटू 2, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या है, 4 स्क्वायर इंटू 2, 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 2, 32 आ गया, 32। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखूंगा, √2x² प्लस 4√2 √2x² माइनस 4√2। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, ये गया एक, मैं ऐसे कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, और भी एक टाइप से कर सकता हूँ। देखो 2x4 माइनस 32, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो बचा x4 माइनस 16, 2x2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, चलेगा। x, ये 4 का स्क्वायर है, 2 a² माइनस बी स्क्वायर क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, नहीं, अब ये x² है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2x² प्लस 4 a² माइनस बी स्क्वायर वापस लिख सकता हूँ, x प्लस 2 x माइनस 2, तो ये भी हो गया एक फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर। मूविंग अहेड विथ टाइप 3। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 है, क्वेश्चन अपने को दिया है a² प्लस 4 b² माइनस 4ab माइनस 9c²। ठीक है। अब इसमें ये चेक करना है, इसमें a² है, इसमें b² है, और इसमें ab है, ये थोड़ा ऑड वन आउट दिख रहा है, तो क्या ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जिसे परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर हो रहा था, क्या ये पार्ट परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखते हैं। ये a² है तो पता चल जा रहा है कि हाँ ये a का स्क्वायर है, ये भी पता चल जा रहा है कि ये 2b का स्क्वायर है। इसके बारे में चेक करना है, क्या ये 2 a इंटू बी के फॉर्म में है, देखो तो 2 × a, 2 × 2 = 4, 4ab है ना, माइनस 4ab है, 2 × a इंटू बी के फॉर्म में है, बी के जगह पे 2b था ना,
तो और ये माइनस सी स्क्वायर को ऐसे पड़े रहने दो। ये तीनों मिलके किसका फॉर्मूला आ गया? ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर आ गया। और थ्री सी स्क्वायर को मैं थ्री सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नाइन सी स्क्वायर को। अभी वापस क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर। तो अभी वापस लिख सकता हूँ ए प्लस थ्री सी माइनस थ्री सी। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन में टोटल। ओके, इतना दूर करना है। उसके बाद और दो टॉपिक है, हम लोग आगे कवर करेंगे उसको। ओके, आगे करते हैं। फैक्टराइजिंग ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट। अब इस तरीके ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करना है मान लो हमको, तो कैसे करेंगे? है ना, पहले हम लोग किए हुए हैं। पहले किए हुए हैं तो पहले क्या दिख जा रहा था, इजी था करने के लिए, कि पहला वाला किसका स्क्वायर था, ये किसी का स्क्वायर था। और फिर बीच में टेस्ट कर ले रहे थे, टू इंटू दिस हो रहा है क्या, तो मुझे पता चल जा रहा था। लेकिन अभी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से अपने को फैक्टराइज करना है। सबसे पहला काम हम लोग को करें। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे अभी इसमें एट जो है ना, एट को फैक्टराइज करेंगे। एट को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? टू, फोर, टू, टू। इतना फैक्टराइज हो गया। अब ये सोचना है, ये जो फैक्टर्स आए, क्या क्या फैक्टर्स आया? एक हो सकता है मैं बोलूँ टू आया एक फैक्टर, एक फैक्टर बोल सकता हूँ टू इंटू सॉरी फोर आया, और एक बोल सकता हूँ टू इंटू टू बोल सकता हूँ एट आया। एक फैक्टर वन हो सकता है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन को चेक करके मेरे को सिक्स एक्स निकालना है। कैसे निकालना है वही बताता हूँ। क्या क्या टू एक्स प्लस फोर एक्स सिक्स एक्स होता है? होता है। क्या फोर एक्स प्लस एट एक्स सिक्स एक्स होता है? नहीं होता है ना। तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन करके अपने को सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स निकालना है, प्लस सिक्स एक्स निकालना है। तो अब हमको पता क्या चला? एक्स स्क्वायर प्लस मैं अगर लिखूं टू एक्स प्लस फोर एक्स तो चलेगा। इस तरीके से इसको तोड़ दिया। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है, तो बचा क्या? एक्स प्लस टू। इस दोनों में कॉमन क्या है? फोर कॉमन है, बचा क्या? एक्स प्लस टू। अब इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन क्या है? एक्स प्लस टू कॉमन है, तो बचा एक्स प्लस फोर। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही सिंपल है। इतना ही सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी। तो सबसे सिंपल काम है, ट्वेंटी को फैक्टराइज करके देखिए। ठीक है, टू टू फोर, और एक है फैक्टर फाइव, एक फैक्टर फाइव है, और एक फैक्टर ट्वेंटी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन फोर और फाइव को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे को नाइन एक्स मिल जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी। अब कुछ लोग को डाउट होगा, सर यहाँ फोर एक्स प्लस फाइव एक्स लिख रहे हैं, क्या क्या फाइव एक्स प्लस फोर एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा? तो भी चलेगा। देखो कैसे होगा। इस दोनों में कॉमन क्या है? एक्स, एक्स प्लस फोर। इस दोनों में कॉमन क्या है? फाइव, एक्स प्लस फोर। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? एक्स प्लस फोर, बचा क्या? एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। इधर आते हैं, दोनों में कॉमन पहले दो में एक्स, तो एक्स प्लस फाइव निकला। इसमें और इसमें कॉमन फोर, तो वापस एक्स प्लस फाइव निकला। इस टोटल और इस टोटल में कॉमन एक्स प्लस फाइव, तो क्या निकला? एक्स प्लस फोर। एक ही बात है कि नहीं? एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव बोलो, या एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव। टू इंटू थ्री बोलो, या थ्री इंटू टू बोलो, एक ही बात है। चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस एटी। एटी को करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, टू, टू ट्वेंटी, टू टेन, टू फाइव। चाहिए क्या? इलेवन एक्स चाहिए। चाहिए क्या? इलेवन एक्स चाहिए। होता है क्या देखते हैं। टू एक कम, फोर, टू एक फैक्टर है, फोर एक फैक्टर है, टू टू जा फोर टू जा एट एक फैक्टर, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन एक फैक्टर है, और फाइव एक फैक्टर है।
अभी मेरे को दिख रहा है 16 में से 5 निकाल दूं अगर, तब मेरे को 11x मिल जाएगा। 16 में से 5 अगर निकाल दूं तो 11x मिल जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x करना है, क्यों? क्योंकि माइनस 11x आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? माइनस 11x आंसर चाहिए। तो क्या होगा, इस दोनों में कॉमन x माइनस 16, इस दोनों में कॉमन 5x माइनस 16, तो x माइनस 16 दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 5, x माइनस 16 x प्लस। राइट, सो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइनोमियल्स जिसको फैक्टराइज करना है इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में होगा, उसको फैक्टराइज करना है। एग्जांपल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, ये वाला जो पार्ट था इस पार्ट को लेके फैक्टराइज करते थे, और उसके बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट आइदर द सम और डिफरेंस इज 7x, ये करते थे इसके पहले जैसे यहाँ पे किए। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसका जो यहाँ पे फैक्टर है ना वो 1 है, तो अल्टीमेटली मैं इसको इसलिए ले रहा था फैक्टराइज करने के लिए क्योंकि 1 इंटू 80 भी 80 ही आता। लेकिन एक्चुअली करना क्या है, अगर बाई चांस मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है तो इस दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया 10 और उसको फैक्टराइज करना है। तो अगर 10 को मैं फैक्टराइज करता हूँ तो क्या आएगा, 2 5 5 1। अभी फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1 2 5 10, ये सब आ गए। क्या कोई भी दो चीज को लेके मैं 7x बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। 5x प्लस 2x बना सकता हूँ, तो ठीक है बनाता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया। इसके पहले सारे क्वेश्चंस में क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे 1 था, कोई फैक्टर नहीं था, और तो मैं इसलिए डायरेक्टली ये लास्ट वाले टर्म को ही फैक्टराइज कर रहा था। क्योंकि अभी यहाँ पे एक नंबर है तो इसलिए इस दोनों को लेके ही करना है। एक्चुअली में दोनों को ही लेके करना था, मैं इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे 1 था, तो मैं बोला कि ओके लेट इट गो, मेक्स इट इजियर फॉर यू। सो इफ there is no other coefficient of x square, you can directly take the factorization of this term. Okay, now taking common with this is 2x, so it will be x plus 1 and both will be 5, so x plus 1 again. The factors common will be x plus 1 and 2x plus 5. Right. We'll take one more example and see how it works. Let us see. 2x square 2x square plus 9x minus 5. Again 2 and 5, the factor it will be 10 and we have to get 9. So 1 or 10 का combination gives me 9, मतलब 10 minus 1 is 9. Either we can do that, 2x square plus 10x minus x minus 5. Common is 2x, so it will be x plus 2. Common is x plus 5, sorry, x plus 5. In both common is minus 1, so again it will be x plus 5. X plus 5 becomes common, 2x minus 1. All right, जबरदस्ती का -1 कॉमन लाया तो सिंबल चेंज हो गया। मूविंग अहेड, 12y क्यूब minus 14y square minus 10y. So what best I can do is, I see all of them are divisible by 2 and all of them y can be taken out from all of them, so I am just taking out 2y from all of them. It becomes 6y square minus 7y minus 5. Now 2y is outside, I will factorize this number. So this into this, that is 30, and I have to factorize 30 to get 7. Am I getting 7? 5 3s are 15. So one factor is 1, 2, 3, 5. 2 3s are 6. 5 3s are 15. Okay, these are some of the factors 30. So my objective is to get 7y. My objective is to get 7y. So how is it possible? Let us see what combination works. 7. So 6 plus 1, 7 works. So let me do that. Minus 6y minus y minus 5. Minus 6y minus 7y is minus y is minus 7y, and common between these two is 6y. So here I get y minus 1. Here again y. I'm getting a combination of 6 and 1.
but I'm not getting 30. Their product should be 30, no? So I'm not getting 30. Let us see what other thing can work. Hmm. One factor is 10. One more factor is 10. So 10 into 3 can work. Okay, let me just do it again. So it will be 2y 6y square minus 10y plus 3y minus 5. 2y common is 2y again. So you get 3y minus 5. In this 2 you can take common 1. 3y minus 5. Again in this and this what you have common is 3y minus 5, and then you have 2y plus 1. 2y plus 1. So that's the factor. This into this into this. That's the factorization being done. And with this, our chapter is complete. We have to do exercises and we'll meet in the doubt clearing session. Right.